प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि माता सीता ने इन सभी के लिए श्राप क्यों दे दिया। गाय, नदी, पंडित, कौआ, इन सभी के लिए इन्होंने क्या बिगाड़ा जिसकी वजह से माता सीता ने इन सभी के लिए श्राप दे दिया। तो आइए आप सभी लोग इस कथा के लिए श्रवण करें। रामायण की, वाल्मीकि रामायण के द्वारा आधारित है। प्रिय बंधुओं, कथा सुनने से पहले आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ में वनवास जाने की बात सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्यावासी बहुत दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के दर्द को भी नहीं झेल सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता के निधन की खबर सुन करके भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को गहरी ठेस पहुंची। उन्होंने चलते चलते रास्ते में जब गया का धाम आया, तब उन्होंने सोचा क्यों न पिताजी का यहाँ पर गया में श्राद्ध किया जाए। दोनों भाइयों ने वहाँ जाकर के नगर बस्ती से सामग्री लाने का फैसला किया और इस उद्देश्य से दोनों भाई निकल गए। एक और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। ऐसे में माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान उसी समय भगवान राम व लक्ष्मण के बिना ही करने का फैसला कर लिया। माता सीता ने पूरी विधि विधान के अनुसार पिंडदान किया। जब प्रभु राम और लक्ष्मण लौट करके आए तो उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि उस समय पंडित, कौआ और फल्गु नदी, गाय उपस्थित थे। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप साक्षी के तौर पर इन सभी से सच्चाई पूछ सकते हैं। श्री राम ने इस बात की पुष्टि के लिए जब चारों से पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। उन्होंने मन में ये सोचा कि माता सीता ने तो दे ही दिया है पिंडदान, मुझे स्पर्श कर लिया है, मेरा भी जीवन धन्य हो गया। फल्गु नदी वगैरह फिर पुनः सोच रहे थे कि भगवान रामचंद्र जी इसमें अपने चरण डालेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा और जिन जिन के लिए स्पर्श करेंगे उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने झूठ बोल दिया। तथ्य ये है। इस बात से माता, जब उन्होंने झूठ बोल दिया, इस बात से माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि कहने लगे कि सीता तुम झूठ बोलती हो। इस बात को माता सीता जी सुनी तो बड़ी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता से पंडित को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा, उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौए को भी कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा, वो छीन झपट करके खाएगा और अपनी मृत्यु से नहीं मरेगा, अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु उसकी होगी। फल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी चाहे इतनी वर्षा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर पानी नहीं रहेगा, सूखी की सूखी ही नदी रहेगी। माता सीता ने गाय को श्राप दे दिया कि घर में पूजा तो बहुत होगी, लेकिन कलयुग में तुम्हारा अनादर होगा, तुम्हें जूठा मीठा खाना पड़ेगा। इसलिए माता सीता ने इन सभी के लिए श्राप दे दिया। रामायण में इसका विशेष करके वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में आप सभी लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि कथा आपके लिए अच्छी लगी तो आप वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।